बगुले की ये कहानी सुन लो। पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यह कहानी एक बगुले पक्षी की है। यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में कभी किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं होगा और किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। इस कहानी को आप खुद सुने, अपने परिवार वालों को सुनाएं और अपने बच्चों को तो जरूर सुनाएं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके बच्चे बड़े ही संस्कारी होंगे और आपके बच्चे कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे जिनकी वजह से अपने माता पिता का सिर नीचे झुक जाए। इसलिए अपने बच्चों को इस कहानी को जरूर सुनाएं। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे पर एक बगुला पक्षी का जोड़ा रहता था। उन दोनों का जीवन बड़े ही आराम से गुजर रहा था। वह दोनों पति पत्नी उस तालाब से भोजन ढूंढकर लाते और अपना पेट भरते। फिर उसके बाद तालाब के किनारे पर बैठ जाते। उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं थी। इसी तरीके से उनका जीवन गुजर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद बगुले की पत्नी गर्भवती हो जाती है। और जब वह गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पति से कहती है, पिया जी, अब हमें यहाँ से कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। हमें किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहाँ पर हम सुकून से रह सकें और लंबे समय तक रह सकें, क्योंकि आज के बाद सिर्फ आप ही भोजन लेकर आओगे। मैं सिर्फ अपने अंडे पर बैठूंगी। आप मुझे और हमारे बच्चों को भोजन लाकर देंगे, तभी हम भोजन खा पाएंगे। इसलिए हमें ऐसे स्थान की जरूरत है जहाँ पर हमें भरपेट भोजन मिल सके और पौष्टिक आहार मिल सके। बगुला अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिया, इस तालाब के अंदर भी बहुत सारा भोजन है जो हमारे लिए पर्याप्त है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो और तुम इस बात की चिंता मत करो। तुम शांति से रहो। फिर कुछ दिनों के बाद उस बगुले की पत्नी अंडे देती है। जब वह बगुले की पत्नी अंडे देती है तो वह सिर्फ अंडों पर बैठ जाती है और अंडों पर बैठी बैठी अपने पति पर हुक्म चलाती है। अब उसको जब भी भूख लगती तो वह अपने पति से कहती है और बड़े ही रौब से कहती है कि जाइए और हमारे लिए भोजन लेकर आइए। अब उसका पति तालाब के अंदर जाता और मछलियां वगैरह ढूंढकर अपनी पत्नी को लाकर देता। अब उस बगले की पत्नी जैसे ही उसका पति भोजन लाकर देता तो वह तुरंत ही खा जाती और फिर से अपने पति को हुक्म देती कि अभी मेरा पेट नहीं भरा है, इसलिए आप और भोजन लेकर आइए। तो फिर उसका पति वापस तालाब में जाता और फिर से भोजन ढूंढ कर लाता और अपनी पत्नी को लाकर देता। जैसे ही वह लाकर देता तो तुरंत उसकी पत्नी उस भोजन को खा जाती और फिर से अपने पति को हुक्म देती कि जाइए और भोजन लेकर आइए, क्योंकि अभी भी मैं बहुत भूखी हूँ। अब उस बगुले को अपना पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह जितना भोजन ढूंढता उतना ही अपनी पत्नी को ले जाकर देता और खुद नहीं खाता। लेकिन उसकी पत्नी दिन भर भोजन करती, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। जैसे ही उसका पति भोजन लेकर आता तो तुरंत उसको दूसरा ऑर्डर कर देती और वह कहती कि तुरंत जाओ और भोजन लेकर आओ। अब उसका पति दिन भर इसी काम में लगा रहता। तालाब में जाता और तालाब से भोजन ढूंढता और अपनी पत्नी को लाकर देता। उसकी पत्नी तुरंत खा जाती और फिर से हुक्म दे देती और कहती कि और भोजन लेकर आओ, अभी मैं बहुत भूखी हूँ। फिर यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर धीरे धीरे वह बगुला बड़ा परेशान हो जाता है और धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि वह खुद भोजन नहीं खाता था। उसको जो भी भोजन प्राप्त होता वह सीधा अपनी पत्नी को ले जाकर देता था। उधर उसकी पत्नी उस बगुले पर गुस्सा इस बात का निकाल रही थी कि उसने दूसरी जगह जाने के लिए अपने पति से कहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना। यही कारण था, बगुले ने कहा था कि हम यहाँ पर रहकर भी हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इस तालाब में भी बहुत सारा भोजन है जो हमारे लिए पर्याप्त है। यही बात अपनी पत्नी से कहकर अपनी पत्नी को उस तालाब पर रोक रखा था। इसलिए अब उसकी पत्नी अपने पति को परेशान करने में लगी हुई थी। जब उसकी पत्नी अपने पति को टॉर्चर कर रही थी तो कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद बगुला बड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। मैं दिन भर इतना सारा भोजन इकट्ठा करता हूं और सीधा अपनी पत्नी को ले जाकर देता हूं और वह सारे भोजन को बैठी बैठी खा जाती है। उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता है और वह जैसे ही भोजन ग्रहण करती है तो तुरंत मुझे दूसरा ऑर्डर दे देती है और कहती है कि तुम जाओ और जल्दी ही और भोजन लेकर आओ, अभी मैं बहुत भूखी हूँ। वह बगुला सोचने लग जाता है कि अब मैं करूँ तो ऐसा क्या करूँ जिसके कारण मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। वह बहुत दुखी हो जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर और उसका बदन सूखने लगता है। अब उसको काफी दिन हो जाते हैं भोजन खाए हुए। वह जितना भी भोजन ढूंढता वह पूरा का पूरा भोजन अपनी पत्नी को ले जाकर दे देता। खुद भूखा प्यासा रहकर भी दिन भर पानी में भोजन की तलाश करता और जो भी भोजन उसको प्राप्त होता
उसको तुरंत अपनी पत्नी को ले जाकर दे देता। इसी तरीके से अब वह बगुला धीरे धीरे बिल्कुल सूख जाता है। अब उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता है। लेकिन उसकी पत्नी को उस बगुले पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है और बिल्कुल भी दया नहीं आती है। अब तो कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे और हो चुके थे, अंडों से बच्चे भी बाहर निकल आए थे। अब तो उसे उन बच्चों को भी भोजन ले जाकर देना पड़ रहा था, साथ में उसकी पत्नी को भी भोजन ले जाकर देना पड़ रहा था। पहले तो वह बगुला बीच बीच में थोड़ा बहुत भोजन खुद खा लिया करता था, लेकिन अब तो उसके बच्चे भी हैं और उसकी पत्नी भी है। अब तो वह एक निवाला भी नहीं खा सकता था। जितना भी भोजन उसको मिलता, सारा भोजन को वह अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को ले जाकर देता, खुद एक भी निवाला नहीं खाता था। अब धीरे धीरे बगुला की हालत खराब हो जाती है। अब वह बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह जाता है, क्योंकि भूखा रहकर कोई भी प्राणी या जीव जंतु किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अब उस बगुले की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह नहीं तो चल सकता था और ना ही उड़ सकता था। तब वह बगुला अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अब मैं सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। अब आप यदि मुझे टॉर्चर ना करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, आप स्वयं भी पानी में जाकर अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकती हो और अपने लिए भी भोजन ढूंढ सकती हो। अब मैं सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, आप अच्छे से रहना और अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण करना। इतनी बात वह बगुला अपनी पत्नी से कहता है। तब उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम अभी मरने वाले हो? जब तक जीवित हो तब तक तो हमारे लिए कुछ काम करो। जब वह बगुला अपनी पत्नी की इतनी बात सुनता है तो वह जोर जोर से रोने लगता है और भगवान से दुआ करता है और कहता है कि हे भगवान, तुम मुझे इस धरती से अभी का अभी उठा ले। मुझे किस जन्म की पीड़ा दे रहा है? ऐसी नरक की जिंदगी से तो बेहतर है कि मुझे मृत्यु आ जाए। इतनी बात कहने के बाद वह बगुला अपनी पत्नी से बात करना बंद कर देता है और मौन होकर भगवान का ध्यान करने बैठ जाता है। भगवान का ध्यान करते हुए कुछ समय निकल जाता है। अब वह एक ही काम करता है, ना तो कुछ भोजन ग्रहण करता है और ना ही पानी पीता है, सिर्फ भगवान का ध्यान करने में ही लगा रहता है। उसने यह प्रण ले लिया कि जब तक मैं भगवान का भजन करूंगा तब तक या तो भगवान मेरे सामने आ जाएंगे या फिर मेरे शरीर से प्राण बाहर निकल जाएंगे। तब तक मैं भूखा प्यासा रहकर ही भगवान का भजन करूंगा। यही प्रण लेकर अब वह बगुला भगवान की भक्ति करने के लिए बैठ जाता है। उधर उस बगुले की पत्नी अपने बच्चों को लेकर और अपने पति को ऐसी हालत में छोड़कर उस तालाब से चली जाती है और अपने पति को ऐसे संकट में झूलता हुआ छोड़कर निकल जाती है। अब वह बगुला भगवान की भक्ति करता है। कुछ समय निकलने के बाद उसकी भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु उस बगुले के सामने प्रकट हो जाते हैं और उसे वरदान देते हुए कहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? फिर वह बगुला भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। वह बगुला तब भी यही मांगता है, उसको और कुछ नहीं सूझता है। वह सिर्फ यही मांगता है कि मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वह बगुला मांगना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके मुख से यही निकलता है कि प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का सहारा दे दीजिए। फिर वह बगुला अपनी पत्नी का सानिध्य पाता है। फिर से उसकी पत्नी उसको मिल जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके बच्चे और उसकी पत्नी उसको फिर से मिल जाते हैं और वह अपनी पत्नी के साथ दुख पीड़ा झेलता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह बगुला मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।